गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम करेंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। वेलकम टू वन बिट एक्स्ट्रा कंप्यूटर क्लासेस। तो देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। तो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एसआर लैच डिजाइन किया था यूजिंग नैंड गेट। वहां हमने देखा था लैच। तो जब भी सीक्वेंशियल सर्किट की बात की जाती है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए लैच, क्योंकि लैच बेसिक स्टोरेज एलिमेंट है। फ्लिप फ्लॉप सीखने से पहले लैच क्या होता है ये हमें पता होना बहुत जरूरी है। अब हम उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने एसआर लैच का लेक्चर नहीं देखा है तो इस कॉन्सेप्ट से पहले उस लेक्चर को जरूर देख लें, तभी उससे आगे का ये कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। एसआर लैच के लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो देखते हैं एसआर फ्लिप फ्लॉप यूजिंग नैंड गेट। तो वहां हमने देखे थे कि 2 नैंड गेट यूज होते हैं। अब एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर 4 नैंड गेट यूज होंगे। तो इतना पोर्शन जो कि हमने देखा था एसआर लैच का होता है, तो ये है एसआर लैच। और इसके आगे 2 नैंड गेट और लगा दिए। अब हम इनपुट देंगे यहाँ पर S और R, और यहाँ पर एक और चीज दी जाती है, दैट इज क्लॉक। अब क्लॉक जब एक्टिव होती है तभी ये पूरा फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है, यानी ये क्लॉक हमेशा हाई होनी चाहिए, तभी फ्लिप फ्लॉप एक्शन में आएगा। ठीक है। तो एसआर लैच जिसकी ट्रुथ टेबल हमने डिजाइन की थी पिछले लेक्चर में, और इसकी ट्रुथ टेबल क्या कहती है कि अगर 0 0 होता है तो आउटपुट आती है इनवैलिड, 0 1 होता है तो आउटपुट आती है 1, 1 0 होता है तो आउटपुट आएगी 0, एंड 1 1 जो कि होल्ड स्टेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये था एसआर लैच की ट्रुथ टेबल। अब हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे एसआर फ्लिप फ्लॉप की विद द हेल्प ऑफ एसआर लैच। अब देखते हैं, क्लॉक जब 0 होगी तो क्या है, एस में आर में कुछ भी पड़ा हो, हमारा जो आउटपुट है वो वही होगी जो प्रीवियस आउटपुट होगी। यानी क्लॉक जब 0 है तो इट मीन्स फ्लिप फ्लॉप काम ही नहीं कर रहा, तो इट मीन्स जो पहले आउटपुट पड़ी हुई है वही अब आएगी, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप ने काम ही नहीं किया। आउटपुट जो ऑलरेडी है वही रहेगी, कोई चेंज नहीं होगा। यानी जो भी बिट स्टोर है हमारे फ्लिप फ्लॉप में 1 या 0 वही होल्ड रहेगी। ठीक है। जब क्लॉक 0 होती है तो फ्लिप फ्लॉप जब काम तभी करता है जब क्लॉक 1 होती है। तो हम क्लॉक 1 के टाइम पे इनपुट्स देंगे, और इनपुट्स के कॉम्बिनेशंस हैं 0 0 0 1 1 0 एंड 1 1। अब हम देखेंगे कि आउटपुट क्या आएगी, क्योंकि क्लॉक 1 है। तो हमने दिया S में 0 और R में भी 0। नैंड गेट जिसकी प्रॉपर्टी बेसिक प्रॉपर्टी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि अगर कोई भी एक इनपुट 0 है तो दूसरी इनपुट कुछ भी हो, रिजल्ट इज 1। ठीक है। तो नैंड गेट ये नहीं देखता, अगर उसको एक इनपुट 0 मिल जाती है तो दूसरी इनपुट से उसका कोई लेना देना नहीं है, वो डायरेक्टली आउटपुट में 0 डाल देगा। तो यहाँ पे S के अंदर 0 है तो आउटपुट विल बी 1। इधर R के अंदर भी अगर हमने 0 डाला तो आउटपुट क्या होगी, यहाँ पे भी 1 होगी, और 1 1 अब जाएगा लैच के अंदर। अब जब 1 1 लैच के अंदर जा रहा है तो लैच के आउटपुट क्या दिखा रही है, दैट इज होल्ड स्टेट। तो यहां पर 0 0 जब हमने डाली तो रिजल्ट आ गया होल्ड। ठीक है। अब ये 1 1 हमारी इस लैच के अंदर गया, ठीक है, जो कि रिजल्ट लाया होल्ड, जो कि हम ऑलरेडी विद प्रूफ देख चुके हैं कि ये कैसे आया था। ठीक है। अब हम नेक्स्ट केस लेंगे, दैट इज 0 1। अगर हम डालते हैं S के अंदर 0 और R के अंदर 1, अब क्या होगा, तो जैसे ही इसने जो नैंड गेट ने जैसे ही 0 को देखा तो आउटपुट कर दी 1, और यहाँ पे अगर हमारी 1 है तो क्या होगा। ठीक है। 0 को देखते ही तो इसने डायरेक्ट आउटपुट लिख दी 1। ठीक है। अब क्लॉक हमारी जा रही है 1 1, क्योंकि क्लॉक जब 1 होती है तभी हमारा फ्लिप फ्लॉप वर्क करता है। तो यहाँ पे 2 1 1 जब नैंड गेट में गए तो 1
डॉट 1 क्या होता है, डेट इज 1, और 1 का नैंड क्या होगा, डेट विल बी 0, तो रिजल्ट इज 0। तो यहाँ पे जो है रिजल्ट जाएगा 0। अब नैंड ये अब हमारा लैच शुरू होता है, तो लैच के अंदर इनपुट अगर 1 0 जाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, दैट इज 0, 0 आएगा। ठीक है, ये है 1 0 इनपुट जाने पर रिजल्ट 0। ठीक है, तो जब 0 1 का केस हम एसआर फ्लिप फ्लॉप के अंदर देंगे तो हमारा रिजल्ट जाएगा 0। ठीक है, ये हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं ये कैसे जाएगा लैच के अंदर। जब लैच के अंदर 1 0 दिया जाता है तो रिजल्ट आता है 0। ठीक है, तो हम यहाँ 0 मेंशन कर देंगे। अब लेते हैं नेक्स्ट केस, डेट इज 1 0। अगर हम एस आर को देते हैं 1 और इसको देते हैं 0 तो क्या होगा। ठीक है, तो जैसे ही यहां पर 0 गया तो रिजल्ट आया 1, क्योंकि एक 0 गई तो आउटपुट आया 1। अब यहां पे 1 जा रहा है और इधर क्लॉक में भी 1 है, 1 1 नैंड गेट के अंदर गए तो क्या आया, 1.1 इज 1 और नैंड गेट इज 0, तो रिजल्ट विल बी 0। तो अब लैच के अंदर क्या जाएगा, 0 1, और 0 1 जब जाता है तो रिजल्ट क्या देता है लैच, 1। ठीक है, तो इस केस में रिजल्ट आएगा 1। ठीक है, अब नेक्स्ट केस लेते हैं, डेट इज 1 1 का। इस बार हम एस आर में देंगे 1 और 1। अब क्या रिजल्ट आएगा, ठीक है, अगर हमने दिया इसके अंदर 1 तो यहाँ 1 जा रहा है, इसमें भी 1 जा रहा है, रिजल्ट विल बी 0। इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, जो कि रिजल्ट लेके आएगा 0, जो कि हमने यहां करके देखा था। अब लैच के अंदर क्या जा रहा है, 0 0, तो अगर 0 0 का केस लैच के अंदर जाता है तो रिजल्ट आता है इनवैलिड, आउटपुट आता है इनवैलिड, तो यहाँ पे आउटपुट जाएगा इनवैलिड। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट एस आर फ्लिप फ्लॉप। ठीक है, एस यहाँ पे था सेट एंड आर था रीसेट। सेट का मतलब 1 एंड रीसेट का मतलब 0। ओके स्टूडेंट्स, ये सारा एस आर फ्लिप फ्लॉप के बारे में हमने अच्छे से देख लिया। अब आगे के लेक्चर्स भी हमने इसी तरीके से बहुत इजी वे में अगर सीखने हैं तो आप इस चैनल के साथ जुड़ जाएं इसे सब्सक्राइब करके, और लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर भी जरूर कर दें और कमेंट सेक्शन में लिख दें जब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है या आपको लेक्चर कैसे लगा है इसके बारे में भी हमें बता दें। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।